गाइस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से ये जो चार्ट है ये हमारे काम आता है। ये चार्ट है कि हमारा रिवर्ब कहाँ है, हमारा डिले कहाँ है, उसके अलावा हमारे जो बाकी इंस्ट्रूमेंट है वो कहाँ पर ट्रेवल करते हैं, उसको कहाँ पे पैनिंग करना चाहिए हमें। जैसे कि स्टूडियो में आपने देखा है कि लेफ़्ट करना चाहिए, राइट करना चाहिए, पर वो किस कंडीशन पे है। जैसे कि आप अगर लेफ़्ट साइड पे देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है रिदम गिटार, तो यानी कि ये पूरी तरीके से गिटार लेफ़्ट साइड में पैन हो रहा है। और यहाँ पे लिखा है राइट साइड में कीज पैड्स, तो यहाँ पे टोटली जो कीज है पियानो की वो पैड्स जो हैं जो भी वो इस तरफ आ रहे हैं राइट साइड में, ये पूरा वॉल्यूम है। और जब हम अगर हम बिगनर्स है तो उसमें तो हमें शायद इतना अच्छा पता नहीं होगा, पर हम लर्न कर रहे हैं और थोड़ा कुछ कुछ अचीव कर चुके हैं, थोड़ा बहुत भी हमें पता है, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो चार्ट है, जैसे कि हम जितना जैसे कि 50% मान लीजिए एक लेफ्ट साइड में अगर हम 100% करते हैं तब तो हमें रिदम गिटार मिल रही है। लेकिन अगर हम 0 से 100 के बीच में 50% करते हैं तो यहाँ पे लीड गिटार है। 50 से और थोड़ा सा हम इसको बढ़ाएंगे अगर, तो ये यहाँ पे टोम आ जाएगा और ये सब चीज़ें फ्रिक्वेंसीज आ रही है। तो इस तरह से ये काम कर रहा है ना। तो ये चार्ट है बेसिक सा, और इसके अलावा और भी चार्ट आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। तो मैं आज इन सभी के बारे में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ये क्या है और क्यों है और हमें किस तरह से ये काम करता है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आज हम डिस्कशन करेंगे कि हमें इसका वाकई में यूज़ आता भी है या नहीं। क्योंकि हमने जैसे कि EQ चार्ट में देखा था, तो मैंने बताया था आपको फ्रीक्वेंसी का चार्ट है, इसलिए हमें उसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। पर मिक्सिंग मास्टरिंग के दौरान हम जो साउंड इंजीनियरिंग होता है वो लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसी तरीके से इसका भी एक फंडा है, तो मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ। और अगर आप बहुत सारे चार्ट अगर इंटरनेट पे आप लर्न कर रहे हैं तो देखेंगे आप कि कई चार्ट है जिसमें अलग अलग दिया हुआ है। जैसे किसी में हाई हेट्स यहाँ दी है, कहीं पे कुछ और। जैसे इसमें देखिए हाई हेट मिडिल में आ गई, ऊपर एकदम क्लैप के ऊपर आ गई हाई हेट। तो ये वास्तव में कहाँ ट्रेवल करती है। हम स्टीरियो अगर बना रहे हैं तो लेफ्ट में हाई हेट को डालेंगे या फिर राइट में डालेंगे। जैसे इसमें लेफ्ट और राइट में लिखा हुआ है, पर यहाँ पर अगर हम सेकंड चार्ट में देखें तो ये देखिए इसमें मिडिल में बता दिया इनने कि यहाँ पर। तो ये वाकई में हमें यूज़फुल है कि नहीं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसको समझते हैं ये आखिर में है क्या। तो गाइस सबसे पहले तो इससे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा, ये है हमारा रिवर्ब, और इसको हम डिले भी समझ सकते हैं। जैसे कि ये मान लीजिए एक रिवर्ब है ना। तो अगर हमारी वोकल है, मान लीजिए डायरेक्ट सिंगर ने गाई और उसमें हमने कोई इफेक्ट नहीं लगाया, कोई भी नहीं। EQ तो बात की बात है, EQ एक अलग चीज़ है, एक अलग सब्जेक्ट है। पर मान लीजिए उसमें हमने कोई इफेक्ट ही ना लगाया, तब ये यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट लिखा हुआ है नियर, तो ये जो बन रहा है हमारा नियर, मतलब कि यहीं पर प्रेजेंट में इसी जगह पे सिंगर गा रहा है। और अगर हम इसमें थोड़ा सा ऐड करें, जैसे जैसे हम ऐड करेंगे आप समझ सकते हैं कि हम थोड़ा आगे जाते जा रहे हैं, दूर से गा रहे हैं, और यहाँ पे एकदम फार। तो ये इसमें फ्रीक्वेंसी भी दी है कि कितनी ब्राइट टोन में क्या होता है। जैसे 20 हर्ट्ज जैसे कहते हैं कि किलो हर्ट्ज, जैसे कि इंसान की जो सुनने की क्षमता है वो है। तो ये नियर है, एकदम क्लोज, मतलब अगर हम हेडफोन लगाएंगे तो ऐसा लगेगा हमें कि सिंगर हमारे कान में गा रहा है। और थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे हम उसमें ऐड करते जाएंगे तो उस तरह से ये काम करता है। तो आप ये चार्ट को तो समझ गए होंगे। अब इसकी बात करें तो ये एक स्टीरियो चार्ट है, और भी बाकी कुछ है हमारे पास। तो जब आप डिले देते हैं, वैसे ये भी एक रिवर्ब का ही चार्ट है। गा कुछ भी करते हैं तो आवाज़ कैसे टकरा के आती है, गूंजती है। कोई उधर खड़ा है तो उस तक देर तक पहुंचेगी। जैसे मान लीजिए एक रूम में कोई है जो जोर से चिल्ला रहा है, और फिर दूसरे रूम में आवाज़ टकरा के पहुंचेगी तो कितनी देर से पहुंचेगी और गूंजेगी भी, इको होता है। तो उससे पता चलता है कि सामने वाला कितनी दूरी पे। अगर एकदम पास में हो, कान के पास आके बोलेगा तो वो भी पता चलता है। तो ये सिस्टम है, थोड़ा सा समझने वाला है। तो इस चार्ट की तो हमें ज़रूरत पड़ती है रिवर्ब की।
लेकिन अब कंफ्यूजिंग वाली बात यह है कि हमारे पास दो चार्ट और हैं जिसमें थोड़ा अलग अलग सा दिया हुआ है। जैसे इसमें तो भाई हाई हेड्स मिडिल में दे दिया और इसमें लेफ्ट एंड राइट पे दे दिया। तो गाइज हम इसको कैसे भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये मिक्सिंग की एक टेक्निक है, क्योंकि मिक्सिंग के दौरान हमें समझना होता है कि हम किसकी जगह कैसे बना सकते हैं। अगर हमने हाई हेड्स को मिडिल पे दिया हुआ है तो फिर हम लेफ्ट और राइट में हमारे पास फुल लेंथ है, हम उसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हाई हेड की जगह पे हम और कुछ दे सकते हैं जो उस जगह को फुलफिल कर सके। अब जैसे कि इसमें वोकल्स को बीच में दिया हुआ है, इसमें भी वोकल्स को बीच में दिया। ऐसा कुछ देखता हूँ मैं जिसमें थोड़ा सा गड़बड़ मामला हो। जैसे कि कहाँ मिल सकता है हमें, बैकग्राउंड है, लीड है, स्ट्रिंग्स है, सिंथ बैक वोकल, एक्स्ट्रा। चलिए इसमें तो ऐसा कुछ नज़र आ नहीं रहा है, बाकी इसमें आप समझ सकते हैं। देखिए ये एक कंप्लीट चार्ट है, आपको शायद ही समझ पड़ रहा हो, पर इंटरनेट पे बहुत सारे चार्ट मिल जाएंगे। कंप्लीट चार्ट इसलिए क्योंकि देखिए इसमें पता चल रहा है किक कहाँ पर है ना, लीड गिटार कहाँ पर है। गिटार एकदम क्लोज है हमारे, मतलब कि उसमें रिवर्ब नहीं है, वो क्लोज है हमारे, उसमें रिवर्ब नहीं है। लीड गिटार है, उसमें रिवर्ब होगा भी तो भी एकदम हल्का सा होगा। लेकिन ये किक देखो, थोड़ा किक को डाउन कर रखा है नीचे, और लीड गिटार ऊपर है। वैसे ही बाकी सब इंस्ट्रूमेंट है, देखिए जो छोटे छोटे से नज़र आ रहे हैं पीछे की तरफ, तो ये सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, जब जाके एक पूरा बीट बन रही है। तो कहने का मतलब ये, इस चार्ट का यूज़ करना चाहिए या नहीं, तो इन चार्टों का हम यूज़ कर सकते हैं स्टीरियो साउंड बनाने के लिए। लेकिन बस हमें EQ के दौरान उसमें उनकी जगह बनानी पड़ती है ताकि वो एक दूसरे से क्लैश ना करें, क्लिपिंग ना हो, एक दूसरे से क्लैश ना करें, इसके लिए हमें जगह बनानी पड़ती है। इसलिए आप इन चार्ट का यूज़ कर सकते हैं। पर अगर आप एक बार मेथड समझ गए तो फिर आपको इतनी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। ये आप जगह बनाने के लिए यूज़ करिए, EQ जब करेंगे तो उसकी जगह बनाने के लिए यूज़ करिए। पर इसका इतना मोटिव नहीं है, क्योंकि आप जब सीख जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक पता रहेगा कि उसको कहाँ पर कितनी फ्रिक्वेंसी में क्या जगह देनी है, रिवर्ब कितना ऐड करना है ताकि डिस्टेंस बढ़ सके, डिले कितना ऐड करना है ताकि डिस्टेंस बढ़ सके, जितना, और एकदम क्लोज करना है, नियर करना है तो फिर हमें डिले का बहुत इंटेंसिटी कम रखनी पड़ेगी, रिवर्ब में भी कम रखना पड़ेगा। तो इन तरह से, इन सब तरीकों से आप एडजस्ट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं इससे रिलेटेड तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और आप किस चीज़ पे नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं वो भी लिखिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि आप क्या नया सीखना चाहते हैं, और मैं क्या कर सकता हूँ उस चीज़ के लिए। मैं कमेंट में रिप्लाई देके ज़रूर बताऊँगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।